हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 22 मार्च है, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 22 मई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी है नीम, ऑप्शन नंबर सी है पीपल, ऑप्शन नंबर डी है बरगद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10वां, ऑप्शन नंबर बी है 11वां, ऑप्शन नंबर सी है 12वां, ऑप्शन नंबर डी है 13वां। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 13वां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी है गया, ऑप्शन नंबर डी है रोहतास। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मधेपुरा, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी है सिवान, ऑप्शन नंबर डी है कटिहार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूर्णिया जो है बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी है तांत्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी है बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मीबाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चैप्टर नंबर 2 आ गया है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? यानी कि महात्मा गांधी जो था भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है खेरा, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी है बारडोली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड है किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1915, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1919, ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक था गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी है लोबनी में, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लोबनी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी। यानी कि जब पानीपत का पहली लड़ाई हुआ था 1526 में किसके किसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी है अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं और शेरशाह के बीच, ऑप्शन नंबर डी है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहली लड़ाई हुआ था जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 है भूगोल और पर्यावरण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि इस प्रकार है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि भारत में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी कि रेड प्लांट कहा जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है मंगल, ऑप्शन नंबर डी है शनिवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्राप्त कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी है धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी है दूध सागर जलप्रपात है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? यानी कि सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन सा नदियाँ बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु और झेलम। ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी और कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन लगभग 78% रहता है वायुमंडल में पाया जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी है शनि। ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी है वरुण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से पहले चैप्टर नंबर 4 आ गया जो कि ये है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 वो ये है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक है वो किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्वेश्चन नंबर 19 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 5 वर्ष है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है भाग 2। ऑप्शन नंबर बी है भाग 3। ऑप्शन नंबर सी है भाग 4। ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का संविधान के भाग में वर्णित है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि भारत में जो मतदान करते हैं उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि भारत में मतदान करने का उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। वो जिसका 18 वर्ष से पूरा हो गया तो वो मतदान कर सकता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जनरल साइंस है यानी कि सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नहीं सॉरी यानी कि चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि यकृत, लीवर जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? यानी आंखों में जो रतौंधी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि विटामिन ए जो है उसी के कारण रतौंधी होती है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस दौरान पौधे ने कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि ऑक्सीजन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है NaCl, ऑप्शन नंबर डी है N यानी कि O2, ऑप्शन नंबर डी का जो है O2। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि H2O जो है वो पानी का रासायनिक सूत्र है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सबसे हल्का क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 204, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी है 208, ऑप्शन नंबर डी है 210। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 206 जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, पर उससे पहले जो है चैप्टर उसका नाम है विविध और समसामयिकी। जो उसका क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी है 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है, यानी कि 5 जून जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस वाले PDF को जो बनाए हैं इसमें 30 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए जय हिंद।